गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एजुकेशन गुरु #1। और आज हम पढ़ेंगे हमारे 10th क्लास की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, और जो G.L. फिंटस के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, ये जो लेसन है, पूरा का पूरा लेसन मैं आपको बता दूँ, इस पूरे लेसन में एक गरीब किसान की कहानी है जो एक हिल एरिया में रहता है और उसने कुछ फसल जो अपनी उगा रखी थी और वो बारिश के लिए आशा करता है कि अच्छी बारिश होगी और उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन बारिश होने के बजाय उसकी जो फसल है सारी की सारी वो हेलस्टोन्स की वजह से बर्बाद हो गई। और उसके बाद उस किसान ने क्या किया, किसने उसकी हेल्प की और उसने किससे जो हेल्प की गुहार की, वो सारी की सारी हम इस कहानी में पढ़ेंगे। चलो तो सीधे हम इस चैप्टर पे आते हैं कि चैप्टर कहाँ से शुरू होता है। चैप्टर हमारा शुरू होता है यहाँ से, ठीक है बच्चों। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। कहता है कि जो घर था वो पूरा का पूरा एंटायर वैली में था। द हाउस अकेला इकलौता घर, द ओनली एंटायर वैली पूरी की पूरी वैली में, सेट ऑन द कस्ट ऑफ ए लो हिल। कस्ट माने एक जो चट्टान जो होती है बच्चों, छोटी सी चट्टान पे था वो, किस में, उस लो हिल में, उस छोटी सी जो पहाड़ी थी, पहाड़ी जो इलाका जो था, उस पहाड़ी के इलाके पे छोटी सी एक चट्टान थी जो कस्ट था, उस पे वो घर था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। कहता फ्रॉम द हाइट, कहता कि उसकी ऊंचाई से क्या था, हर कोई बच्चों देख सकता था। क्या देख सकता था? हर कोई देख सकता था कि वहाँ पर कैसे जो उसकी पकी हुई जो फसल थी, जो उसे हमेशा ये दिलाती थी कि इस बार जो उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर एट लिस्ट ए सोवर। कहता कि सिर्फ वहाँ पे जरूरत थी, तो किस चीज़ की जरूरत थी? वहाँ पे थी एक बरसात की, पानी की, वहाँ पे एक जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, जो पूरी की पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो जानता था कि उसके जो खेत हैं, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने पूरे दिन क्या किया, अपने खेतों को निहारता रहा, देखता रहा, और उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या करता रहा, वो जो आसमान में जो नॉर्थ ईस्ट में जो बादल जो छाए हुए थे, उन बादलों को वो देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब जो उसकी औरत जो है, लेंचो की औरत, कहती है कि अब हमें ज़रूर थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। द वोमन हु वाज प्रिपेयरिंग सूप रिप्लाइड। द वोमन जो औरत हु वाज प्रिपेयरिंग माने बच्चे क्या होता है, तैयार कर रही थी। सुपर माने शाम का खाना। जो औरत शाम का खाना तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि जो छोटे बच्चे क्या थे, वो घर के आसपास में खेल रहे थे। Until the woman called to them all। उसके बाद उस वोमन ने सबको बुलाया। केम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, ये क्या था कि खाने का टाइम था, रात का जो भोजन खा रहे थे, जो वो खाना ले रहे थे। जस्ट एज, तभी के तभी, लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, जो कि लेंचो ने प्रिडिक्ट कर रखा था। प्रिडिक्ट मान क्या होता है बच्चों, यानी उसने अपने आप में अनुमान लगा रखा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जो बड़ी बड़ी जो बारिश की जो बूंदें थी बच्चों, वो गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तभी देखा कि उसने कि नॉर्थ ईस्ट की साइड से जो बहुत बड़े बादलों का जो पहाड़ टाइप में जो है वो उधर से आता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो बारिश क्या थी बच्चों, बिल्कुल फ्रेश थी, ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीज़न। जो आदमी था वो किसी दूसरी बात के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए, वो प्लेजर के लिए जो था वो बाहर चला गया, ताकि वो क्या कर सके, अपनी बॉडी पर बारिश की बूंदों को महसूस करे। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो अंदर आया तो उसने क्या कहा, विस्मय के भाव से कहा, बड़ा हैरान होकर कहा
दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। उसने कहा है कि ये जो क्या है, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है, हमारे लिए नए सिक्कों के बराबर हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वो बताता है कि जो बड़े जो ड्रॉप्स हैं, बूंदे हैं, वो क्या हैं, वो 10 सेंट पीसेज हैं, यानी 10 रुपए के सिक्के टाइप में हैं। और जो छोटे हैं वो क्या हैं, 5 जो हैं वंस के रूप में, 5 रुपए के सिक्के के रूप में वो हैं। तो बच्चों यहाँ से भी आपका 1% उठता है। आपका आगे पर्सन जब हम इस पहले पैरे को ख़त्म कर देंगे तो वहाँ पे आपके लिए 1% बनेगा। तो वहाँ पर भी 1% आता है कि हाउ डिड से लेंचो अबाउट द रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स के बारे में लेंचो ने क्या कहा, या तो लेंचो ने यही कहा था कि जो छोटी जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या है, 5 सेंट्स हैं, और जो बड़ी जो बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के बराबर हैं। तो ये आप ध्यान से पढ़ें सारा का सारा लेसन, और बहुत अच्छे से आपको ध्यान में आ जाएगा। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। वो क्या करता था बच्चों, वो अपने खेतों को देख रहा था जो कि फूलों से लदे हुए थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और तभी क्या हो गया, वो बारिश की बौछारों से उन्होंने उनको ढक लिया। यानी जैसे जो फूलों से ढके हुए जो थे ना, उसके पके हुए जो मक्के के जो खेत थे, अब वो क्या हो गए थे, वो बारिश की बूंदों से वो ढक गए थे। ड्रैप्ड माने होता है कवर करना, कर्टेन माने एक पर्दे के रूप में, और पर्दा किस चीज़ का था, वो बारिश का पर्दा, यानी बारिश के पर्दे से क्या थे बच्चों, वो एक तरह से ढक गए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन, तब भी क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर जो थी एक स्ट्रॉन्ग विंड, यानी बहुत ही तेज़ हवा आई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े जो हेल स्टोन्स थे बच्चों, वो जो थे क्या थे, वहाँ पे गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वो क्या दिख रहे थे वो बच्चों, वो सिल्वर कॉइन्स के रूप में दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वो बच्चे क्या करते थे, अपने आप को खुद क्या ले गए, खुद को रेन के लिए, वो अपने आप को रोक न सके। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और क्या थे, वो जो बर्फ़ के जो पियर्स थे, जो मोती थे, उनको चुगने के लिए, उनको उठाने के लिए वो कहा थे, वो बारिश में बाहर भाग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब ये बहुत ही बुरा हो गया। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने क्या कहा, विस्मय के भाव से कहा। कौन है आदमी यहाँ पे, कौन है, लेंचो है ना, वो पुअर फार्मर। लेंचो क्या है, वो आदमी है यहाँ पे। वो क्या करता है, एक्सक्लेमेशन के भाव से, विस्मय के भाव से कहता है कि अरे ये तो बहुत बुरा हो गया। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये क्या हो जाए, बहुत जल्दी यहाँ से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल्स रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1-1.5 घंटे तक जो क्या होता रहा बच्चों, उसकी पूरी की पूरी छत पर बारिश की जो बूंदें थी वो टप टप करती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द वोल वैली, और सारी की सारी वैली, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और पूरा का पूरा जो क्या था खेत उसका सफ़ेद हो गया था बच्चों, जैसे कि वो नमक से ढक गया हो, यानी नमक पूरे पूरे खेत में भर गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो मक्के की जो फसल थी वो क्या थी, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। डिस्ट्रॉय माने क्या होता है बच्चों, बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो अब क्या थे, फ्लावर्स थे वो प्लांट से जा चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब लोंचो की जो आत्मा थी क्या थी, वो सैडनेस से दुखी हो गई थी। When the storm had passed, जब तूफान बीत गया, he stood in middle of the field and said to his sons, वो क्या था, अब खेतों के बीच में खड़ा हो गया और उसके बच्चों से कहा, a plague of locust would have left more than this, वो कहता है कि जो क्या है, एक दल जो है, प्लेग माने क्या होता है बच्चों, प्लेग माने होता है दल, जो लोकट्स नाम का कोई जो है इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, कहता है कि उसका जो झुंड है वो भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देगा जितनी फसल इन्होंने बारिश की बूंदों ने छोड़ी है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग,
अब क्या है, इस ओलावृष्टि ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं रहेगी। द नाइट वाज ए सोरोफुल वंस, अब क्या थी, जो रात्रि थी वो थी उसकी दुख में गुजरी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, और अब जो क्या था, हमने सारा काम किया और उसके बदले हमें कुछ नहीं मिला, हमने सारा काम ना के लिए किया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर अब कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन में आपका चेक आ गया। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, आपने लेसन में पढ़ा था लेंचो किसके बारे में होप कर रहा था, लेंचो होप्ड फॉर रेन ड्रॉप्स, है ना, उसमें आपके लेसन में ही है ये चीज़ें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा लेंचो होप्ड फॉर रेन ड्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे उसने बात कही थी कि अब जो सिर्फ है कि अब तो सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ बारिश की बूंदों की ही ज़रूरत है। देखो ये रहा, नीडेड इट वाज ए डाउनपोर एटलीस्ट ए शोवर, ठीक है, वो रेन ड्रॉप्स यानी बारिश के बारे में वो क्या कर रहा था, अनुमान लगा रहा था। व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक कॉइन्स, देखो मैंने अभी भी बताया था आपको कि लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के रूप में क्यों कहा, क्योंकि वो उसे अच्छी फसल देने चाह रहे थे, इसलिए उसने क्या कहा कि छोटे सिक्के जो हैं वो 5 रुपये के कॉइन्स हैं और बड़े सिक्के जो हैं वो 10 रुपये के कॉइन्स हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, रेन किस में चेंज हो गई थी, द रेन चेंज इन हेल स्टोन्स, है ना। एंड व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचोज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, है ना, इज फील्ड्स वर फिल विद बट hailstones like the all field are covered with salt, ठीक है, ऐसा आप कर देंगे। What were Lencho's feeling when the hail stopped, जब हेल्स जो थे बच्चों ख़त्म हो गए तब लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने कहा कि अब उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। दे हैव लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, दे हैव टू रिमेन हंगर, उन्हें इस साल क्या करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो इसके आगे करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हू लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, कहता बट परंतु इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिल में, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, सोलिटरी मानी क्या होता बच्चों, उस अकेले हर घर में जो रह रहे थे उनके बीच में एक ही चीज़ थी, उस घर में उनके लिए क्या चीज़ थी, उनके लिए वो चीज़ थी कि वो क्या करें, उनके पास एक ही होप थी, एक ही दुआ थी, वो सिर्फ क्या थी, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कहता है कि ये ऐसा लगता है कि सारा का सारा हमारा नुकसान हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। वो भगवान क्या करता है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमने पाला पोसा, वो क्या करता है, वो हमारे लिए कभी ना कोई थोड़ा सा उपचार ज़रूर करता है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प करता है। दैट्स व्हाट दे से, इसलिए वो सभी कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए कोई वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी की पूरी रात जो क्या था, लेंचो ने एक ही चीज़ के बारे में क्या किया, आशा की, द हेल्प ऑफ गॉड, कि वो क्या करे, भगवान से क्या करे, सहायता मांगे। whose eyes as he had been instructed, यानी जिसने अपनी आंखों से देखा है, जो जानता है, see everything, हर कुछ देखता है, even what is deep in one confidence, और वो हर किसी की आत्मा में निहित है, वो हर किसी को अंदर से जानता है। लेंचो was an ox of a man, लेंचो क्या था, एक मानव के रूप में एक बैल था, वर्किंग लाइक एज एनिमल इन द फील्ड, और वो क्या करता था, वो हमेशा खेतों में काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट द डे ब्रेक के टाइम, इन दोपहर के समय, ही बिगिन टू राइट ए लेटर टू विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो एक लेटर लिखना लग गया जो वो खुद शहर जा करके लाया था। एंड प्लेस इन द मेल, और उसने क्या कर दिया, मेल में रखा था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और उसने इसमें क्या था, कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ उसने लिखा था भगवान के लिए पत्थर। गॉड भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड मी,
मेरे परिवार और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल क्या करेंगे बच्चों, भूखे मर जाएंगे। आई नीड ए 100 pesos इन द ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम। आई नीड ए 100 pesos, मुझे सिर्फ क्या है 100 pesos की ज़रूरत है। ये जो है बच्चों अमेरिकन कंट्रीज़ में पैसोज जो है वो रुपयों को बोला जाता है, जैसे हमारा रुपया होता है, कहीं डॉलर बोला जाता है तो कहीं पैसो बोला जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू शो हाउ माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और क्या कर सकूँ मैं, जी सकूँ, फसल पैदा कर सकूँ और तब तक मेरी फसल दोबारा पैदा ना हो, तब तक हमारा जो है जीविका चलता रहे। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि जो इन तूफान ने, आप जानते हैं भगवान, उससे क्या हो गया। ही रोट टू गॉड ऑन द इवन लैप, उसने लिखा उस पर किसको, टू गॉड, भगवान को, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और क्या था, उसने अपने बैग में जो पत्थर रख लिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अब भी वो क्या था, बड़ी मुसीबत में था। वेंट टू टाउन, शहर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, वो क्या करता है, वो इस पे एक स्टैम्प लगाता है और उसे क्या करता है, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, कहता है कि उस ऑफिस में एक पोस्ट मास्टर था या पोस्टमैन था जो उसमें ऑफिस में भी हेल्प करता था और डाक भी बांटता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसको क्या कहता, हंसता हुआ कूदता हुआ भगवान के पास जाता है, उसे लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, कहता है कि उसने कहा कि उसने अपने जीवन में कभी भी इस एड्रेस को नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर क्या था, ए फैट, एक मोटा सा आदमी था, एमेबल, यानी वो काफ़ी फ्रेंडली था, मितवई था, फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या था, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया बच्चों। बट ऑलमोस्ट, परंतु इमीडिएटली, तभी ही टर्न्ड सीरियस, वो क्या हो गया, थोड़ा सा सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पे क्या था, उसने अपने लेटर को पटकना शुरू कर दिया। कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, अरे क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहता है कि आई विश, मैं कामना करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहता है कि आई हैड द फेथ, यानी मैं क्या कर सकूँ, उस आदमी का विश्वास कायम रख सकूँ जिस आदमी ने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, और उसने क्या कर दिया, उसने भगवान के नाम पर एक जो है पत्र लिखना या लिखा पढ़ी शुरू कर दी, या फिर वो जो समानता या समतुल्यता लाने की उसने कोशिश की। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि उस राइटर का जो विश्वास है भगवान से ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, कि वो क्या करेगा, अब उस लेटर का आंसर देगा। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, वो क्या था बच्चों, इट वॉज एविडेंट टू आंसर इट एंड ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कहता है कि वो क्या था, एकदम भौचक्का हो गया इसको देख करके, क्योंकि उसने देखा कि इस लेटर में सिर्फ जो है कुछ अच्छी बातें नहीं लिखनी थी, उसके अलावा भी क्या करना था, कुछ अच्छा करना था, इंक एंड पेपर की बजाय। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन तभी क्या था, उसे इसका सुझाव भी आ गया। रिजोल्यूशन में से होता है सुझाव आ जाना, उसका समाधान निकलना, वो भी दिमाग में आ गया। ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे या उनके पैसे इकट्ठे करने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने क्या किया बच्चों, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और उसके बहुत सारे जो फ्रेंड थे वो भी क्या थे, वो भी काफ़ी खुश थे, obliged थे, किसके लिए, इस चैरिटी का, इस भलाई का, इस अच्छाई का काम करने के लिए। It was impossible for him to gather the 100 pesos, उसके पास में जो बच्चों 100 pesos इकट्ठा करने में क्या थी, थोड़ी सी मुसीबत महसूस हो रही थी।
सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ। इसलिए क्या था बच्चों, वो किसान के पास में कितना पैसा भेज सका, उसके आधे से थोड़ा पैसा वो भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। उसने क्या किया, उस मनी को एनवेलप में इकट्ठा किया एंड एड्रेस टू लेंचो, और उसने उसको क्या कर दिया, लेंचो को एड्रेस कर दिया, यानी लेंचो को उसने उनको उसके नाम पे उसने भेजने के लिए वापस लिख दिया। विद इट ए लेटर, उसके साथ में एक लेटर लिखा कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और जिस लेटर में सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, वर्ड एज ए सिग्नेचर, जिस पे वर्ड क्या था, एक सिग्नेचर के रूप में था, गॉड, भगवान। यानी क्या किया उसने लेंचो का विश्वास रखने के लिए सिर्फ एक पत्थर उसके साथ डाला और उसमें सिर्फ क्या लिख दिया, गॉड लिख करके छोड़ दिया। अब आता है इसका दूसरा कॉम्प्रिहेंशन चेक। ठीक है बच्चों, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन चेक कहता है हूँ और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो हूँ और व्हाट, तो लेंचो का फेथ किस में था, लेंचो हैड फेथ इन, यहाँ पे क्या करेंगे आप, गॉड कर देंगे। ठीक है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया, ही राइट ए लेटर टू गॉड फॉर 100 पेसोस। तो इसमें क्या कर देंगे, इसका आंसर लिखेंगे ही राइट ए लेटर टू गॉड फॉर 100 पेसोस। ठीक है, हु रीड द लेटर, लेटर को किसने लिखा, ए पोस्टमैन है ना, एक पोस्टमैन ने लिखा था, एक पोस्टमैन ने पढ़ा था ना, हु रीड द लेटर, ए पोस्टमैन रीड द लेटर। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर ने तब क्या किया, पोस्टमास्टर ने क्या किया, द पोस्टमास्टर ट्राई टू हेल्प द पुअर फार्मर, ही कलेक्ट some pesos from his employees, his friend, and he himself gave a amount of his salary to help him and send the letter to again Lencho। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको बताऊं कि पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमास्टर ने, आप ये भी लिख सकते हो, देखो ये रहा, इन ऑर्डर टू सेक द पोस्टमास्टर केम अप एन आइडिया। ये चीज़ भी आप अगर देखना चाहे, यहाँ पे से इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ से इसका हम क्या ढूंढ सकते हैं, आंसर ढूंढ सकते हैं। तो आपने इसमें से आंसर ढूंढ करके नंबर 3 का क्वेश्चन का आंसर दे देना है। ठीक है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिटर अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगली सुबह क्या होता है बच्चों, अगली संडे जो लेंचो जो है वो क्या करता है, टाइम से जल्दी आता है थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई काम करते हैं और आपको उसके अच्छे होने की होप हो, तो आप थोड़ा टाइम से जल्दी आते हैं। लेंचो भी क्या करता है, ऐसे ही थोड़ा टाइम से जल्दी आने की कोशिश करता है, वो थोड़ा सा टाइम से जल्दी आता है और पूछता है कि आज के देर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि वहाँ पे कोई उसके लिए लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर। कहता है कि ये वो खुद पोस्टमैन जिसने उसको लेटर दिया, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था उस मुख्य डाकघर का जो मालिक था, होता है जो मेन पोस्टमास्टर अधीक्षक जो होता है, वो एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ द मैन, वो क्या कर रहा था, वो अनुभव ले रहा था किसके बारे में, कि वो आदमी कितना संतुष्ट है। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, कि उसने क्या किया है, एक अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और क्या कर रहा था, वो उस ऑफिस से देख रहा था। यानी वो आदमी जिसने बहुत अच्छा काम किया था और खुद ये देखना चाहता था कि खुद जो एक अच्छा काम करने का एक सेटिस्फैक्शन अपने मन में जो लिए हुए था, वो क्या कर रहा था, उस फार्मर को दूर से खड़ा होकर देख रहा था। यानी पोस्टमास्टर ने उसको क्या किया, पोस्टमैन ने उसको लेटर पकड़ा दिया, जबकि जो पोस्टमास्टर क्या कर रहा था, जिसने एक बहुत अच्छा काम किया था और बहुत अच्छा काम करने के बाद वो एक संतुष्टिपूर्ण तरीके से वो उसका संतुष्टि का वो एक्सपीरियंस कर रहा था, और जिसने एक बहुत अच्छा काम किया था वो क्या कर रहा था, दूर ऑफिस में खड़ा होकर के उसे देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। कहता है कि लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट माने होता थोड़ा सा, सरप्राइज माने होता है क्या, हैरानी होना। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो क्या करता है बच्चों, जैसे वो पैसे गिनता है, वो पैसे गिनते ही क्या होता है, वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक,
भगवान क्या नहीं कर सकता, भगवान गलती नहीं कर सकता। और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो क्या कर सकता है, लेंचो को डिनाई कर सकता है। किसके बारे में, वो सब चीज़ें देने के बारे में जो लेंचो ने भगवान से मांगा है। लेंचो ने भगवान से क्या मांगा था, लेंचो आस्क्ड फ्रॉम गॉड 100 pesos, बट हाउ मेनी pesos he got only 70 pesos, and how and where's he got you can return in briefly, ठीक है। Immediately लेंचो went up to the window, तभी क्या करता है बच्चों, लेंचो जो है विंडो के पास जाता है, क्या करता है, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहाँ पर वो पेपर और इंक के लिए मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। विच मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, किस पर, अपनी भौहों को चढ़ा करके। व्रिंकल माने होता है तोड़िया गिरना, ठीक है, अपनी मतलब वो तोड़ी गिर करके वो क्या करता है, लिखना शुरू करता है। काउज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी ऐसा कि ताकि वो अपने आइडियाज, अपने विचारों को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू, तो वो क्या करता है, विंडो के पास जाता है, वहाँ से एक स्टैम्प लेता है, एंड लिक्ड, लिक्ड माने होता है जीभ से गीला करता है उसको, देन अफिक्स्ड, और उसको चिपका देता है। टू किस पर, टू द इवनलप, किस पर, इवनलप पर, उस लिफाफे पर। इवनलप माने क्या होता है, लिफाफे पर। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से, यानी आपकी जो होती है ना स्टैम्प की जो होती है, स्टैम्प्स ऐसी होती है, अगर आप उसको जीभ से थोड़ा सा थूक लगाते हो, उसको चिपका दोगे तो चिपक जाएगी, वो कभी नहीं उतरती है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तब उसके बाद क्या करता है, वो उसको लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है, और द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जो पोस्ट मास्टर उसको खड़ा होकर के देख रहा है, वो क्या करता है, उसको निकालने के लिए जाता है। और इसने कहा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 pesos रीच टू मी, मेरे पास कितने पैसे पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 70 pesos भेजे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और मुझे बचा हुआ पैसा भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि से मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रो द मेल, मुझे इसको क्या करो बच्चों, मुझे इसे मेल से मत भेजना, बट सेंड मी थ्रो द मेल, सॉरी, मुझे इसे मेल से भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, वो खाना बदोशों का, जमाखोरों का या घटिया लोगों का क्या है, वो एक समूह है, दल है। लेंचो देखो बच्चों, जिसकी उसने हेल्प की उसी को उसने क्या कर दिया, बुरा कह दिया। लेकिन उसमें उसका लेंचो का भी कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि लेंचो का एक्चुअली पता ही नहीं था कि उसकी हेल्प कौन कर रहा है। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फ्रॉम द गॉड इन इट, क्या लेंचो भगवान से पत्थर पा करके पैसों का सरप्राइज था? हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था, क्या था? नहीं, वो सरप्राइज नहीं था। वट मेड हिम एंग्री, उसे किस चीज़ ने गुस्सा कर दिया? जो पैसे उसने देखे उसकी वजह से गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे जो पैसे थे वो उसमें पूरे पैसे नहीं मिले थे। ठीक है, इस वजह से क्या था, लेंचो गुस्सा हो गया था। तो सारे के सारे बच्चे इस लेसन को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अब आते हैं हमारे वर्किंग विद टेक्स्ट में। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो का कंप्लीट फेथ किस में था और स्टोरी का कौन सा भाव जो है हमें ये बताता है कि लेंचो का कंप्लीट फेथ भगवान में था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी ने स्टोरी पढ़ी कि लेंचो को कंप्लीट फेथ भगवान में था और उसने भगवान को कुछ हेल्प के लिए पैसे लिखे, इसलिए उसके जो है हमारी ये चीज़ हमें बताती है। वाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने लेटर जो है भगवान के नाम से साइन क्यों किया? देखो आपको पूरा का पूरा ये मिल जाएगा ऊपर कि लेंचो को पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे। बिकॉज द पोस्ट मास्टर वांट टू हेल्प द लेंचो एंड ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक हिज फेथ इन गॉड, इंस्टेड टू had faith in God, he helped Lencho with pesos. He could not collect much money, and at the
एंड द एंड ही साइंड द लेटर इन द नेम ऑफ गोट। इसमें से आप लिख सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं आप। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट। क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि पैसे उसने किसने भेजे थे और क्यों भेजे थे, और उसने अगर ऐसा पता लगाया या नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया, और लगाया तो क्यों लगाया। तो आपको इस चीज़ के बारे में लिखना है, क्योंकि लेंचो को जो पैसे थे, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड, नहीं, लेंचो ने ये फाइंड आउट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी कि उसके पास पैसे किसने भेजे, क्योंकि अगर वो ऐसी कोशिश करता तो वो दोबारा भगवान को बचे हुए पैसों के लिए पत्थर नहीं लिखता। ठीक है, तो आप आसानी से लिख देंगे। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, वट इज़ द आर्नी इन सिचुएशन, रिमेंबर दैट द आर्नी ऑफ सिचुएशन इन अनएक्सपेक्टेड aspect of it, and Arnic situation is strange to amusing because it is the opposite of what is expected। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इसमें जो लेसन हमने पढ़ा है, और इसमें से ये क्वेश्चंस आपके हैं, तो आप सारे बच्चे इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो आप लिख लेंगे। और उसके बाद में है आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द वर्ल्ड, क्या संसार में अभी भी लेंचो जैसे आदमी हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज़, आप उसे किस तरह का आदमी कहोगे। यू में सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। आपका सारा ये क्वेश्चन भी क्या है बच्चों, इसी लेसन में से है। आपने इस चैप्टर में से, इस लेसन में से आपने क्या करना है, पूरा का पूरा चैप्टर आपने ये पढ़ना है और इसके आपने आंसर देने हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। ये भी आपने इसमें से पढ़ करके क्या करना है, आंसर देना है। होप सो आप सभी को ये आज का लेसन अच्छा लगा होगा। होप करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे और सारे काम को अच्छे से करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।